हेलो गाइस, चलिए आज अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं ईटीएफ पे। ईटीएफ क्या है आइए जानते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कई एसेट का कलेक्शन होता है और एक्सचेंज पर बाई या सेल किया जा सकता है। सिंपल एग्जांपल में जैसे एक बास्केट में अलग अलग फल होते हैं, मतलब एक बास्केट में जैसे अलग अलग फल होते हैं उसी को कहते हैं। वैसे ही ईटीएफ में अलग अलग इन्वेस्टमेंट कलेक्शन होते हैं। मतलब एक आपके पास एक जैसे आपके पास क्या है, बास्केट है। एक ये बास्केट हो गई, इसमें अलग अलग फल है। कहीं सेब है, कहीं बनाना है, कहीं एप्पल है। एप्पल तो एप्पल से भी होता है, मतलब ऑरेंज है। तो ये जो कलेक्शन है इसी मन से इसी का एक पार्ट जो हो जाएगा ये ईटीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटीएफ। ये ईटीएफ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ईटीएफ का फुल फॉर्म तो बता ही दिया हूँ। ईटीएफ का फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेड फंड थोड़ा छाला हुआ है तो सही से आवाज़ नहीं निकल रही, उतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप लोग। इसका मतलब है ऐसा फंड जो एक्सचेंज के थ्रू खरीदा और बेचा जा सकता है। मतलब देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तुम जब मन करोगे जितनी क्वांटिटी लेना चाहोगे ले सकते हो, लेकिन इसके लिए अगर तुमको क्वांटिटी खरीदनी है तो कोई बेचने वाला होना चाहिए। बेचने वाला रहेगा तभी तुमको मिलेगा। कोई बेच ही नहीं रहा है तब कहाँ से पाओगे? तब नहीं पाओगे ना। कोई बेचने वाला रहेगा तब मिलेगा। या तुम्हारा ईटीएफ बेचना है तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए, तभी ये तुम बेच भी सकते हो। इसमें ये होता है। आइए तीसरा देखते हैं, ईटीएफ कैसे काम करता है। ईटीएफ का एक फंड होता है जिसमें यूनिट एक्सचेंज पर अवेलेबल होता है। लोग उन्हें मार्केट हावर पे बाई करते हैं। मतलब जो मार्केट का टाइम रहता है उसी टाइम पे तुम इसको बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो, सर कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये मतलब मैं तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग के पर्पस से यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो आगे जानते हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। वही मैं तुमको पहले ही मैं बता दिया हूँ। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में अपना तुमको फंड निकालना है तो क्वांटिटी कभी भी बेच सकते हो, या कोई खरीदने वाला रहे चाहे ना रहे। लेकिन ईटीएफ में कोई खरीदने वाला होना चाहिए। उसमें तुम अपनी क्वांटिटी जब मन तब खरीद भी सकते हो, जितना मन जितना खरीद सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड की मतलब क्वांटिटी कम पड़ रही है, मान लो 1,000 शेयर म्यूचुअल फंड का है, इसमें तुम 1,000 खरीद लिए तो कंपनी जब चाहेगी तो ये 1,000 फिर इसमें और बढ़ा देगी। लेकिन ये तुम्हारा ये ईटीएफ में ये नहीं होगा। ईटीएफ में ये फिक्स रहता है। तो चलो इसको देखते हैं। ईटीएफ की यूनिट एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, मतलब यूनिट एक्सचेंज करोगे तब ईटीएफ में ट्रेड होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट फंड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट फंड का प्रोसेस के थ्रू होता है। दोनों एक ऑब्जेक्टिव अलग सिचुएशन में यूजफुल हो, मतलब ये अलग अलग सिचुएशन में तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकता है। ईटीएफ तुम्हारे लिए अलग। इसमें क्या होता है पहले ही बताया हूँ, यूनिट एक्सचेंज होता है ट्रेड। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट फंड के प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब कई मामलों में तुम्हारे लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, कई मामलों में ईटीएफ अच्छा है। ईटीएफ और
फंड में देख लेते हैं अंतर क्या है, ETF और इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फॉलो करता है, मतलब ये एक इंडेक्स को फॉलो करेगा, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 को फॉलो करेगा, सेंसेक्स को फॉलो करेगा, मतलब वो इंडेक्स को फॉलो करता है इंडेक्स फंड। समझ गए? आगे चलो बात करते हैं। बहुत से ETF भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, मतलब बहुत से ETF भी जो हैं वो भी इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। लेकिन ETF स्ट्रक्चर इंडेक्स स्ट्रक्चर ट्रेंड स्ट्रक्चर एक्सचेंज ट्रेंड होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर एक्सचेंज ट्रेंड होता है ETF जो होता है। दोनों सेम चीज नहीं है, मतलब म्यूचुअल फंड और ETF दोनों सेम चीज नहीं। पहले इंडेक्स फंड और ETF दोनों सेम चीज नहीं है, ये स्ट्रक्चर ट्रेंड है, और वो जो है वो इंडेक्स को फॉलो करता है। ETF के फायदे बता देता हूँ। ETF के फायदे, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो ETF में, क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। इसमें लो कॉस्ट पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक बात और याद आ गई, म्यूचुअल फंड और ETF में क्या डिफरेंस होता है। जैसे तुम्हारा म्यूचुअल फंड एक दिन का प्राइस सेट हो जाएगा कि हाँ एक यूनिट, आज एक यूनिट 10 रुपए की मिलेगी, तो पूरा सुबह से शाम तक उसकी यूनिट 10 ही मिलेगी। लेकिन ETF क्या होता है, स्टॉक की जैसा होता है कि हर सेकंड पे उसकी वैल्यू चेंज होती है। इसकी जो वैल्यू रहेगी एक यूनिट की, वो हर सेकंड पे चेंज होती रहेगी, हर सेकंड पे। ये भी अंतर होता है ETF और म्यूचुअल फंड में। ETF के रिस्क बता देता हूँ। इसमें मार्केट रिस्क होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, वो तो मैं पहले बताऊँ, हर सेकंड पे इसका प्राइस चेंज होता रहता है। गारंटी रिटर्न नहीं होता है, मतलब तुम सोच रहे हो हाँ कि FD समझ लिए हो, FD समझ लिए हो कि हाँ 7% का रिटर्न हमेशा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं है, स्टॉक में रिटर्न की गारंटी नहीं है, वैसे तुमको ETF में भी रिटर्न की गारंटी नहीं है। किन लोगों के लिए है ये बता देता हूँ, किन लोगों के लिए है, जो जो इन्वेस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं। मतलब जिनको इन्वेस्टिंग का बेसिक पता है, जिनको पता है कि इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, वो लोग कर सकते हैं। और जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इन्वेस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तुमको समझ, और लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हो कि मुझे अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, उन लोगों के लिए बेस्ट है। अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 1-2 साल के लिए नहीं, कम से कम लॉन्ग टर्म सोच के चलो। और लो कास्ट इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं, मतलब कम पैसे में इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं, उन लोग के लिए बेस्ट है ETF। चलो आगे बताता हूँ, इरेज कर लूँ। किन लोग के लिए नहीं है, बिल्कुल बिगिनर, जिसको बेसिक नहीं पता है। अब तुमको बेसिक ही नहीं पता है तो तुम म्यूचुअल फंड भी नहीं चूज कर पाओगे, ETF क्या चूज करोगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये होता है कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है, इसमें रिस्क रहता है थोड़ा, तो जिसको बेसिक नहीं पता उनके लिए नहीं है। जिसको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए उसके, अब तुम 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी ना करो, दो 2-3 साल के लिए कर रहे हो तब भी मतलब कम ही करो। लॉन्ग टर्म का गोल रखना चाहिए हमेशा इन्वेस्टिंग में, शॉर्ट टर्म का नहीं रखना चाहिए। और जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, वो क्या करे, पहले अपने इमरजेंसी फंड बनाए। इमरजेंसी फंड पे वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना, इसी चैनल पे है। और ये क्या है, कॉमन मिथ,
जो लोगों के अंदर मिथ बनी है कॉमन, इसके बारे में बता दो। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड सेम है? नहीं, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में मैं डिफरेंस इसी में बता चुका हूँ, 2-3 डिफरेंस बता दिया हूँ। दोनों सेम नहीं। ईटीएफ में रिस्क नहीं होता, होता है। ईटीएफ में भी रिस्क होता है, तो ये भी स्टॉक के जैसा ही काम करता है। एकदम पूरा स्टॉक की जैसा नहीं करता, लेकिन करता है। लेकिन एक फ़ायदा है, इसमें इन्वेस्ट करोगे जैसे म्यूचुअल फंड में तुम्हारा दिन का प्राइस सेट हो जाता है। इसमें क्या करोगे, तुम ग्राफ देखते रहो, जब नीचे जाए बाई ऑन डिप करो, जब नीचे गया फिर बाई ऑन डिप करो। मान लो 30 दिन पूरा ग्राफ देख रहे हो, 30 दिन में जितना दिन नीचे जा रहा है तुमको इन्वेस्ट करना है, जब जब नीचे गया है तब तब बाई कर लो। तुम्हारा रिटर्न जो उसमें मंथली रिटर्न आएगा उससे ज़्यादा आ सकता है। यही छोटी छोटी बात याद रख के अगर करोगे इन्वेस्टिंग तो बढ़िया होगा। ईटीएफ सिर्फ एक्सपर्ट के लिए है, ये भी मिथ है। थोड़ा बहुत सीख लोगे कर लोगे, गारंटी रिटर्न मिलता है? नहीं, ये भी मिथ है। मतलब इसमें कोई गारंटी रिटर्न नहीं मिलेगा, अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। कॉमन मिथ जो लोगों में बनी हुई है। डिफरेंस समझे बिना इन्वेस्टिंग करना, डिफरेंस बिना डिफरेंस समझे मतलब इसमें म्यूचुअल फंड में और इसमें डिफरेंस समझे बिना इन्वेस्टिंग करना, ये जरूरी। हाँ, डिफरेंस समझ लेना चाहिए, या वैसे भी कर सकते हो, लेकिन तुमको ईटीएफ सेलेक्ट करना आना चाहिए कौन बढ़िया है। सिर्फ पास्ट रिटर्न देखना, पास्ट रिटर्न कि अरे पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आगे भी करेगा। ये तो सबसे बड़ी गलती है कि अगर पास्ट रिटर्न देख के चलोगे तो पैसा तुम्हारा, तुम अपना पैसा लूज कर सकते हो। तो पास्ट रिटर्न बस के देख के मत चलो। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट करना, ये दोनों सेम ही आ गया है क्या? कॉमन मिथ, कॉमन मिस्टेक, वही समझो। इन्वेस्ट इस पे तो मैं पहले बता दिया हूँ, इमरजेंसी फंड पे वीडियो बनी है, कहते हैं अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाए हो तो कैसे बनाओगे और कितना बनाओगे, जाके वीडियो देखो, तब समझ में आएगा कितना तुमको इमरजेंसी फंड बनाना है। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन, ये तो ज़्यादातर लोगों को यही सोच के चलते हैं, हाँ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने आ रहे हैं, कुछ दिन में अच्छा पैसा बना लेंगे। लेकिन ये सब गलत बात है, तुम लॉन्ग टर्म का सोच के चलो। और ज़्यादातर फन्ने फन्ने के चक्कर में मत पड़ो, इन्वेस्टिंग करो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो या ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करो। लॉन्ग टर्म का गोल रखो, तब जाके तुम अच्छी वेल्थ बना पाओगे, नहीं तो पैसा बस अपना बर्बाद करोगे, किसी काम का नहीं रह जाओगे। चलो आगे देखता हूँ, एक्शन प्लान बता दे रहा हूँ। एक्शन क्या कर सकते हो, पहले ये तो मैं पहले ही बताता हूँ, कोई भी रहे पहले अपना बजट बनाओ, अपना बजट बनाए फिर इमरजेंसी फंड कंप्लीट करो। इमरजेंसी फंड कंप्लीट कर लिए, फिर इसके बाद एसआईपी और म्यूचुअल फंड समझो। एसआईपी और म्यूचुअल फंड समझ लिए, फिर क्या करो, इंडेक्स फंड समझो। इंडेक्स फंड भी समझ लिए, फिर अब ईटीएफ का कॉन्सेप्ट समझो और अपने गोल और रिस्क के हिसाब से डिसीजन लो। मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा गोल क्या है और तुम कितना रिस्क अपने पैसे पे ले सकते हो, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। याद रखने वाली लाइन देखें क्या है, याद रखने वाली लाइन ये है, ईटीएफ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी डिसीजन, गोल, टाइम हॉरिजन और रिस्क को टॉलरेंट देख लेना चाहिए। टॉलरेंस देख लेना चाहिए, मतलब वही है, तुम अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो देख लो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम कितना रिस्क ले सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए तो कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो। ये सब देखो अपना। और ये नहीं कि अभी कुछ जानते नहीं हो इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा नॉलेज लेके घुसो तो मज़ा आएगा इन्वेस्टिंग करने में भी, तो लॉन्ग टर्म में जाके पैसा बनाओगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुमको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। और क्या तुम और जानना चाहते हो कमेंट करके ये भी बताओ किन किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं। और देखो,
یہ صاف کر دیتا ہوں، میں ٹریڈنگ اور ریڈنگ پہ ویڈیو نہیں بناؤں گا کیونکہ بہت سارے لوگ اپنا پیسہ اس پہ لوز کر دیتے ہیں، جس سے میں ٹریڈنگ نہیں سکھانے والا ہوں۔ ابھی تو من نہیں ہے، فیوچر کا نہیں کہہ سکتا، ابھی من نہیں ہے، ابھی ٹریڈنگ پہ نہیں بناؤں گا۔ اور ایسی اور ویڈیو دیکھنی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک لیے جے ہند۔